Hosmai live pet anberang saben kogi ibil sibil johar. Tisingnya mudul kabar ko. मतलब 16 लोग अंदर हैं जो 27 तारीख को जेल में लिया गया है। उसमें से 6 महिलाएं हैं और 10 पुरुष हैं। उसमें से एक नाबालिग है, एक गर्भवती महिलाएं भी हैं, जिनका हम लोग को काफ़ी चिंता है। बेकसूर लोग जिन पर लाठी चार्ज हुआ है और अश्रु गैस छोड़े गए हैं और रबर के बुलेट चलाए गए हैं, कई लोग इंजर्ड भी हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं मंत्री जी से इसीलिए ढूंढना है कि उनके आग्रह करने के लिए कि हमारे लोगों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, ताकि जो परेशानियां हो रही हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी अंदर किया गया है जिनके बच्चे बाहर हैं घर में, उनके लिए खाना बनाना है, स्कूल भेजना है, सब समस्याएं आ रही है। इसलिए हम लोग चाईबासा में तो मंत्री जी को ढूंढे हैं, लेकिन वहाँ मिले ही नहीं इतने दिन से 27 के बाद। तो हम लोग आज उन्हीं को ढूंढने के लिए इधर घाट से लाए हुए हैं। इसी को लेकर के हम लोग आज मुसावनी प्रखंड के कुछ गांव का भी दौरा किया और घाटशिला क्षेत्र के कुछ गांव का भी दौरा किया। वहाँ हम लोग सुमाडी गए, नुतंडी गए, इधर कासिदा गए, गोपालपुर गए। वहाँ जगह जगह हम लोग खोजे, वहाँ भी नहीं मिला। मेणिया गए, हम लोग बड़ा घाट गए हैं, तो कहीं पर भी नहीं मिला। तो अभी हम लोग ऐसे ही 2-3 रोज तक खोजेंगे यहाँ रह करके, जहाँ मिलेगा हम लोग वहीं पर। पुलिस परेशान नहीं कर रहा? पुलिस क्यों परेशान करेगा? हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम लोग किसी विशेष पार्टी के तहत तो हम लोग नहीं काम कर रहे हैं। सभी हमारे घाटशिला वासियों को और हमारे तमाम कुलान वासियों को जोहार। आज हम लोग घाटशिला विधानसभा क्षेत्र आए हुए हैं और विगत दिनों जो आप चाईबासा में जो घटना हुई थी 27 अक्टूबर को, जो कि हम लोगों ने नो एंट्री लागू करने का मांग रखा था, और हम लोग उस समय ये भी बात रखे थे कि हम लोग परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी हैं, उनके घर का घेराव करेंगे। तो उसी दरमियान में उन्होंने बीच रास्ते पर ही हमें रोक लिया था और हम लोग सोचे कि और शाम तक हम देर शाम तक इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे और उपायुक्त महोदय आएंगे और उनके हाथों हम ज्ञापन देंगे, जो हम मांग रखे हैं वो लागू हो जाए। पर उस दौरान वो मिले नहीं। उसके बाद हम सभी समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो जहाँ भी होंगे हम उनके पास जाके उनको ज्ञापन देंगे। शायद उनको हमारे यहाँ आने में तकलीफ हो रही है या किसी तरह का दिक्कत आ रही है, इसलिए इस बार हम लोगों ने सोचा चलिए हम लोग जाते हैं हमारे घाटशिला में, क्योंकि पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं मीडिया में कि वो पूरे घाटशिला विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं हमारे मंत्री जी। तो इसीलिए हम लोग आए हैं आज, ताकि उनको हम लोग ज्ञापन भी दें। और वो कहीं ये भी खबर मिला है हम लोगों को कि वो कहीं यहाँ खो गए हैं, तो हम पूरे समाज के लोग उनको ढूंढने आए हैं। तो यही बात है। बाकी हमारे और भी साथी हैं जो इसको पूरे विस्तार से बात रखेंगे। चुनाव के समय ही आप लोगों को नो एंट्री क्यों लागू कराना? नहीं, ये हम लोग का पहले से प्रोग्राम था, क्योंकि पहले भी एक बार हम लोग को 2 जनवरी को हम लोग ये समूह चौक जाम किए थे। उस समय प्रशासन ने बताया कि 2-4 दिन में करके हम लोग एंट्री लगवा देंगे, लेकिन उसमें भी लगाए नहीं। उसके बाद भी कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं। अभी टोटल कुल मिला के हम लोग के पास जैसे डाटा आया है 156 के करीब मौतें हुई है। उसमें ज़्यादातर जो NH का है उसमें हुई है, और डेली अभी कल परसों भी हम लोग देखें कम से कम 8-10 लोगों की मतलब मौतें हुई है, मतलब बड़े ट्रक की वजह से ही। आज भी एक्सीडेंट हुआ है राजनगर के पास, केसरगढ़िया के पास। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि नो एंट्री लगे दिन के समय प्रशासन की ओर से। दिन में गाड़ियां ना चले, रात में चलाए पहले के माफिक। इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मंत्री जी को जो अभी परिवहन मंत्री हैं वहाँ तो मिले नहीं चाईबासा में, इसलिए हम लोग घाटशिला हैं। घाटशिला में आके दे देंगे तो हम लोग जनता की जो नुकसान हो रहा है वो बच जाए। तो कहा जा रहा है कि आप लोग भाजपा के एजेंडे का हिस्सा हैं, आप भाजपा प्राइवेट लोग हैं और भाजपा कहने के दायरे से और दीपक बिरुआ जी जो है यहाँ का प्रभारी है, इसलिए उसका माइंड डिस्टर्ब करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। जैसे कि हमारे पूर्व के 2 साथियों ने कहा कि हमारे यहाँ जो चाईबासा में जो घटना घटी है उसी को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं उनको खोजने के लिए, क्योंकि जो पीड़ा जो दर्द हमारा चाईबासा के लोगों को हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है, आप लोगों ने भी देखा है। तो उसी को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए अगर आ रहे हैं यहाँ, अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग जगह जगह खोजने के लिए आए हैं। तो ये हम लोग को भाजपा का आदमी कहा जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, चौक चौराहा में तो कोई किसी भी नेता से मिल जाता है तो बात तो हो ही जाता है। भाई आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए। कहाँ पर दीपक बिरुआ जी अगर हैं
तो बताइए हम लोग वहीं पर जाएंगे। हम लोग अपन हाँ रोकने का कोशिश किया गया है, लेकिन वहाँ पर जो हम लोग क्रॉसिंग पर जब पहुँचे तो वहाँ जेएमएम के कुछ नेता लोग, कार्यकर्ता लोग हम लोग को रोकने का भी कोशिश किया गया और हम लोग से हाथापाई करने का भी कोशिश किया गया। ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है हम लोग के लिए कि हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता अगर इस तरह से रोके जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर तो दीपक बिरुआ से यही चीज़ हम लोग पूछेंगे अगर मेट होगा तो। हम लोग तो आपको खोजने आए थे, हम लोग कोई किसी से झगड़ा करने या किसी विशेष पार्टी के लिए हम लोग काम करने तो नहीं आए थे। जो लोग जेल गए उसमें कुछ लोग छूटे हैं, आगे क्या क्या है? हाँ कुछ लोग छूटे हैं, हम लोग को 3 आदमी अभी छूटे हैं, लेकिन फिर हम लोग का अभी जो है नाबालिग और उसके बाद गर्भवती महिलाएं लोग अंदर है। तो बताइए आप लोग कि ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा है हम लोग के क्षेत्र के लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ। ये सोचने वाली बात है। और घटना भी 27 तारीख वाला को नहीं छोड़ा, उससे पहले जो गिरफ्तार किया था वो छोड़ा। जो 27 तारीख का जो घटना घटी है उसमें जो गिरफ्तार किया गया वो लोगों को नहीं छोड़ा, उससे पहले जो हम लोग का जो अगवा करता है वो लोगों को छोड़ दिया गया है। अब हम लोग उन लोगों को बिना शर्त हम लोग रिहा कराने के लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग हेमंत सरकार से भी हम लोग मिलेंगे और उनसे बोलेंगे कि अगर मंत्री दीपक बिरुआ से विभाग नहीं संभल रहा है तो इनको बर्खास्त किया जाए। हम लोग को समाज से और भी विधायक लोग हैं, वो विधायक लोगों को एक बार चांस दिया जाए, उन लोगों को एक बार मंत्री बनाया जाए। हम लोग के वहाँ से अगर वो समाज से सोनाराम सिंह जी भी है, निरल पूर्ति जी भी है, दशरथ गगरे भी हैं, वो लोगों को मंत्री बनाया जाए किसी एक को। क्योंकि हम लोग इसको देख रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों से हम लोग देख लिया, ये बिल्कुल हम लोग के नज़र में नालायक विधायक रहा, नालायक मंत्री हो गया है, कोई के काम का नहीं है ये परिवहन मंत्री। हम लोग इसको हम लोग को बर्खास्त कराएंगे और मंत्री को चेंज करने का हम लोग हेमंत सोरेन से मांग करेंगे। मंत्री नहीं चेंज करता है तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर हम लोग अपनी बात को सरकार के समक्ष रखेंगे। जो पोस्टरें हैं ये कहाँ लगा के आ रहा है? हम लोग चौक चौराहे में लगा के आए हैं, यहाँ पर भी मिले, जिस किसी को अगर मिलेगा तो पता बताने वालों को हम लोग ऐलान किए हैं कि उसको उचित इनाम हम लोग देंगे। बस यही, हाँ इनाम देंगे, उचित इनाम दिया जाएगा उनको पता बताने वाले को। अगर आप मीडिया, आप लोग को भी अगर मीडिया वालों को भी पता मिले तो आप लोगों को भी आप लोग इनाम देने का कोशिश करेंगे। केहुझर जिले रे राष्ट्रीय राजपथ 520 रे होबाने एसुमारांग रोड एक्सीडेंट नेन रोड एक्सीडेंट बासुदेवपुर रे होबा कना मेनते खबरनामा कना एना लोते ओकन किन बाइक तेकिन हुजू ताइकेन सेपेद किन गांव मचड़ाओ कंते आजा आजा मेडिकल को इतके किने मेनते खबरनामा कना रांची रिया गॉडसन कॉलेज गेट जापा रे एसुमारांग अस्पताल रिया अजरादा नेन कॉलेज रे पढ़ातन पाटो पाटुनी को एसुमारांग अस्पताल रे को टोआ कना मेनते खबरनामा कना चिलेकेतेची रांची ब्लॉक गॉडसन कॉलेज जापा रे चानापा दुवे रिया नेन नाला जी अजरादा ओलाकान हिसेबते एन हुराते सेनो हुजुतेन हो को एन लवते सेनो हुजुतेन पाटो पाटुनी को एसुपुरे अस्पताल को टोआ कना मेनते खबरनामा कना एन दो पाटो पाटुनी को काजे इतने ची प्रशासनिक को अनुरोध मिना नेना आजाद आजा को सपारुए का ओडोनेन अस्पताल ते पाटो पाटुनी को वंचित को ताइन के रांची रे चिटिया केतरी बगीचा ओवरब्रिज बायुआ मेनते रेल पाटको जापा बुगिते दिने ते हो को जाम ओंडो पाटको बंद होबा कना समस्या नेलोतना खबर हुजु कने ची रेल ओवरब्रिज बायु चालू कने नन ओवरब्रिज बायन रे दो जापा जापा हो मिन गाड़ी गाड़ी जों कातिंगुने ओंडो जामो का जामिना मुझे जों नलकेन लगी रासा पेरे एकेर जीवनते बीटीएम लो नामा को नेलतान को दुजिना को चिकिए लातारी पुंडितियाते ओला कना सब्सक्राइबर टमजुका को जुटिन नोता का अंडो लाइक नोता का शेयर नोता का को कमेंट तो का कॉमेडियन ने कमेंट नोता का को सिविल जोहार गे।